कोई महिला प्रेग्नेंट है कि नहीं है। इसी के बारे में वीडियो में विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिए। बहुत सारी महिलाओं के सवाल आते हैं कि मैडम मैं जल्दी से कैसे पता करूं कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूं कि नहीं हो गई हूं। मुझसे पीरियड आने का वेट नहीं हो रहा, क्योंकि जो लोग कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हैं काफ़ी समय से, उनके मन में एक ही क्वेश्चन रहता है कि मेरा पीरियड कब मिस हो जाए और मैं प्रेगनेंसी टेस्ट कितने दिन के बाद में कर लूँ। तो जो भी महिलाएं गर्भधारण कर लेती है, हेल्दी प्रेगनेंसी रहती है, तो जब भी महिला का कंसेप्शन हो जाता है यानी कि इम्प्लांटेशन हो जाता है, तो उसके 7 दिन बाद महिला को लक्षण दिखाई देने लगते हैं। और अगर हम इम्प्लांटेशन की बात करें तो हमारे पीरियड मिस होने से 1 हफ्ते पहले ही इम्प्लांटेशन हो जाता है। पर बहुत सारे केसेस ऐसे रहते हैं जिनमें डिले कंसेप्शन होता है, यानी कि आपका पीरियड मिस होने के बाद बच्चा ठहरता है। तो ऐसे केसेस में डिले कंसेप्शन के कारण हमारे लक्षण भी देर से आते हैं और प्रेगनेंसी टेस्ट भी काफ़ी डिले में पॉजिटिव आता है। डिले कंसेप्शन वह प्रेगनेंसी होती है कि मान लीजिए आपका पीरियड अभी 1 फरवरी को आना चाहिए था और आपका डिले कंसेप्शन में मान लीजिए कि 10 फरवरी को कंसेप्शन हुआ। कई बार अंडा लेट निकलता है और ऐसे में आप लोग ओवुलेशन पीरियड के बाद में अगर कांटेक्ट में आते हैं और आपका जो एग 14वें दिन पे निकलना था वो 25वें दिन पे निकल गया किसी कारणवश। बहुत सारे ऐसे रीजन हो जाते हैं जिसके कारण कई बार लेट एग निकलता है। अब हमारा एग ही लेट रिलीज हुआ तो फिर ऐसी कंडीशन में फर्टिलाइजेशन भी लेट होगा और फर्टिलाइजेशन होने के 5 से 7 दिन बाद इम्प्लांटेशन होता है, यानी कि बच्चादानी में आकर के चिपकता है। तो ऐसी कंडीशन में जिस महिला का जैसे कि मान लीजिए 1 फरवरी को पीरियड मिस हो गया, 5 फरवरी को जब हम टेस्ट करते हैं तो वो पॉजिटिव आना था, पर बहुत सारे केसेस में डिले कंसेप्शन होने के कारण हमारा जो प्रेगनेंसी टेस्ट है वो 15 फरवरी से लेकर के 20 फरवरी तक पॉजिटिव आएगा। अगर आप 10 फरवरी तक टेस्ट करते हैं तो वो नेगेटिव ही शो होता। इस कंडीशन को डिले कंसेप्शन बोला जाता है। अब हम बात करें कि अगर आपकी हेल्दी प्रेगनेंसी है, सब कुछ टाइम टू टाइम हुआ, जैसे कि ओवुलेशन भी टाइम पे हुआ, उसके बाद में फर्टिलाइजेशन टाइम पे हुआ, इम्प्लांटेशन टाइम पे हुआ, तो जब हमारा बच्चा एम्ब्रियो या फीटस यूट्रस में आके इम्प्लांट हो जाता है, तो जैसे ही इम्प्लांट होता है तो प्लेसेंटा जो आवल रहती है उससे एक हार्मोन सीक्रेट होता है बीटा एससीजी। जैसे ही उससे हार्मोन सीक्रेट होने लगता है, यानी कि बच्चे की ग्रोथ होने लगती है, तो 1 हफ्ते के बाद में हमारा बीटा एससीजी हार्मोन्स यूरिन में भी आने लगता है। सबसे पहले ब्लड में आता है। बहुत सारे केसेस में जैसे पीरियड मिस हो गया, पेशेंट को प्रेगनेंसी के लक्षण आ रहे और हमारा जो यूपीटी है वो नेगेटिव आ रहा है, यानी कि यूरिन से जो टेस्ट कर रहे हैं हम वो नेगेटिव आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हम ब्लड से टेस्ट करवाते। बीटा एससीजी के नाम का जो टेस्ट होता है, ये टेस्ट काफ़ी एडवांस होता है और इससे हम बहुत जल्दी पता लगा सकते हैं कि आपकी पेशेंट प्रेग्नेंट है या नहीं है। बहुत सी बार वही प्रॉब्लम जाती है कि डिले कंसेप्शन हो गया है, कुछ लेट हुआ है, इसके कारण प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आने में समय लग जाता है। तो जब भी एक महिला गर्भधारण कर लेती है तो सबसे पहले उसको क्या क्या प्रॉब्लम या क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे, जैसे कि जब भी बच्चा आके यूट्रस में इम्प्लांट होगा, बच्चा चिपकेगा, तो उस टाइम हल्का फुल्का पेन होता है, मतलब जैसे पीरियड्स के समय पेन होता है उससे लाइट पेन होता है। पेशेंट को इतना समझ में नहीं आता है कि मुझे पेन हो रहा है। जैसे पेशेंट बैठी है, सो रही है या कुछ सोच रही है तो उसको थोड़ा बहुत फील होता है माइनर सा कि हाँ मेरे पेट में हल्का सा दर्द हुआ है, और वो 1-2 दिन में अपना ठीक भी हो जाता है। जब हमारी पीरियड की डेट रहती है उस समय पे इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग यानी कि हल्की फुल्की स्पॉटिंग होकर पीरियड बंद हो जाता है। जैसे कि बहुत सारी महिलाएं कंप्लेंट करती है, मैडम पीरियड तो डेट पे ही आया पर लगा ही नहीं कि पीरियड आया, 2-4 बूंद 10 बूंद आके दिखा और अपना आप बंद हो गया, पता नहीं इस बार ऐसा क्यों हुआ। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो जो ब्लीडिंग हुई उसके 10 दिन बाद आपको एक टेस्ट कर लेना चाहिए, प्रेगनेंसी टेस्ट, जिसमें कि हम ये क्लियर कर पाए कि आपका टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। इसके बाद में जब भी महिला गर्भधारण कर लेती है या हमारा जो फीटस है, एम्ब्रियो है, वो यूट्रस में आके चिपक जाता है, उसकी ग्रोथ होने लग जाती है, तो एक तो बीटा एससीजी हार्मोन्स का लेवल बॉडी में बढ़ जाता है, जिसके कारण पेशेंट को ब्लोटिंग होने लगती है, पेट में एसिडिटी होने लगती है, ब्रेस्ट में पेन होता है, ब्रेस्ट टाइट होने लगते हैं, ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज होने लगता है। इसके बाद में पेशेंट को मॉर्निंग सिकनेस होती है और
अजीब सा मन या चिड़चिड़ा सा पेशेंट हो जाता है, जैसे कि बहुत जल्दी गुस्सा आना, और उसके जो स्वभाव रहता है उसमें काफ़ी परिवर्तन हमको दिखाई देते हैं। साथ ही में महिला का पीरियड मिस हो जाता है। तो ये सारे जो लक्षण हैं ये प्रेगनेंसी के शुरुआत के लक्षण हैं, जिनको देख करके आप समझ सकते हैं कि इस बार पेशेंट में काफ़ी चेंजेस आ गया है, तो मैं भी कि आपके पेशेंट ने कंसीव कर लिया। इस तरह से हम पता लगा सकते हैं कि आपकी पेशेंट ने गर्भधारण किया है या नहीं किया है। धन्यवाद।